हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसमें आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं अपने न्यू टॉपिक की। सो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर्स, यानी कि हमारा पैरेलल कंप्यूटर का क्या स्ट्रक्चर रहता है हमारा एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। सो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स, यानी कि पैरेलल कंप्यूटर का क्या स्ट्रक्चर रहता है उसके लिए हम अब डिस्कस करेंगे। पैरेलल कंप्यूटर्स आर दो सिस्टम दैट एम्फसाइज पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि पैरेलल कंप्यूटर्स वह होते हैं जो कि मतलब एक तरीके से विशेषकर जो है नोटिस करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग को। पैरेलल कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द आर्किटेक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर हम बात करें तो पैरेलल कंप्यूटर्स जो है जिनको डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है आर्किटेक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस में। और ये बेसिकली आर्किटेक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। सो स्टूडेंट्स आइए फर्स्ट टाइप की जो हमारी आर्किटेक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारी पाइपलाइन कंप्यूटर्स। अब पाइपलाइन कंप्यूटर परफॉर्म्स ओवरलैप्ड कंप्यूटेशंस, यानी कि पाइपलाइन कंप्यूटर जो होते हैं वे परफॉर्म करते हैं ओवरलैप्ड कंप्यूटेशंस को टू एक्सप्लॉइट्स टेम्पोरल पैरेललिज्म, यानी कि जो कि विशेषकर स्प्रेडिंग कवर करते हैं टेम्पोरल पैरेललिज्म के लिए। नॉर्मली द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, अगर हम बात करें साधारणतः जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने की डिजिटल कंप्यूटर के अंदर इन्वॉल्व्स 4 मेजर स्टेप्स। वह अपने अंदर जो है इन 4 मुख्य स्टेप्स को रखती है, जिनमें कि फर्स्ट स्टेप जो होता है स्टूडेंट्स वह होता है हमारा इंस्ट्रक्शन फैच। फर्स्ट स्टेप जो होता है स्टूडेंट हमारा वह होता है इंस्ट्रक्शन फैच, जिसको हम IF के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा मेन मेमोरी से हमें मिलता है। देन नेक्स्ट होता है हमारा स्टूडेंट आफ्टर फैचिंग द इंस्ट्रक्शन वी कैन डिकोड द इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, ठीक है, यानी कि अब हमने इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कर लिया। देन आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन द ऑपरेंड फैच द, ठीक है, द ऑपरेंड फैच द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ऑपरेंड्स जो होंगे हमारे वो इंस्ट्रक्शंस को फिर फैच कर लेंगे। देन एट लास्ट वी विल गो टू द फाइनल स्टेट दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। और एट लास्ट में स्टूडेंट्स हम जो है अपनी फाइनल स्टेज में जाते हैं, जो कि हमारी एग्जीक्यूशन स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो यह था हमारा फर्स्ट आर्किटेक्चरल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट हम बात करें अभी फर्स्ट में पाइपलाइन कंप्यूटर्स में ही कि इन अ नॉन पाइपलाइन कंप्यूटर्स दीज 4 स्टेप्स मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन बी इशूड, ठीक है। यानी कि नॉन पाइपलाइन कंप्यूटर्स की बात करें तो ये चारों स्टेप्स जो होते हैं वह पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के इशू होने से पहले। यानी कि कोई भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर इशू होने वाला है तो उससे पहले ही ये एग्जीक्यूशंस के जो स्टेप है प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के वो पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं। इन अ पाइपलाइन कंप्यूटर सक्सेसिव इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड फैशंस, यानी कि अगर हम बात करें पाइपलाइन कंप्यूटर्स की तो सक्सेसिव इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वह ओवरलैप हो जाते हैं, यानी कि ओवरलैप्ड फैशन में होते हैं वो, क्योंकि 4 प्रिंसिपल स्टेज जो होती है उनकी, जैसे कि इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, ऑपरेंड फैच और एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो हमारे लीनियर कैस्केड में अरेंज रहते हैं, वे हमारे लीनियर मैनर में अरेंज रहते हैं। अब आपके सामने ही देखिए यहाँ पर पूरा लीनियर मैनर में यहाँ पर दे रखा है कि S1, S2, S3, S4, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे जो कि डिफरेंट स्टेजेस पर उनका जो है क्राइटेरिया बदल रहा है, ठीक। और ये हमारे पाइपलाइन प्रोसेसर्स कहलाते हैं, ये हमारे लीनियर मैनर में पाइपलाइन प्रोसेसर कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा एरे कंप्यूटर। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है हमारा एरे कंप्यूटर्स। तो अकॉर्डिंग टू द नेम स्टूडेंट्स हम जानते हैं एरे क्या होता है, ठीक है। एरे क्या होता है? एरे क्या होता है स्टूडेंट्स? एक कलेक्शन,
एरे क्या होता है? एक कलेक्शन, यानी कि सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है एरे। तो एन एरे प्रोसेसर इज अ सिंक्रोनस पैरेलल कंप्यूटर्स विद मल्टीपल ALU, यानी कि जो हमारे पास एरे प्रोसेसर्स होते हैं वह जो है उनको हम सिंक्रोनस पैरेलल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, जो कि अपने साथ रखते हैं मल्टीपल ALU को, जिनको हम प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो कि अपने साथ रखते हैं मल्टीपल ALU को, जिसे हम प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कहते हैं। दैट कैन बी ऑपरेट इन पैरेलल इन अ लॉग स्टेप फैशन। ठीक है, जिनको कि हम ऑपरेट करते हैं पैरेलल मैनर में लॉग स्टेप फैशन की फॉर्म में। ठीक है, बाय रेप्लिकेशन ऑफ ALUs वन कैन अचीव द स्पेशल पैरेललिज्म, यानी कि इस पर्टिकुलर जो हमारे पास मोर देन वन ALU होती है, यानी कि मल्टीपल ALU होते हैं, तो वहाँ पर रेप्लिकेशन ये होता है, यानी कि फीडबैक प्रोसेस जो होता है वह किसी एक पर्टिकुलर ALU के द्वारा वहाँ पर स्पेशल पैरेललिज्म यानी कि पैरेललिज्म की हेल्प से परफॉर्म होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दे रखा है फर्स्टली इंस्ट्रक्शन फैच। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन फैच जब हमारी हो गया, यानी कि जब ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है, जब हमारी प्रोसेस नेक्स्ट लेवल पर जाती है यानी कि इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग पर, ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो हमारा इंस्ट्रक्शन फैच का होता है उतना स्पेस हमारा फ्री हो गया होता है। ठीक, नेक्स्ट पर जाता है जब ऑपरेंड फैच पर, तो हमारे पास वह थर्ड स्टेज पर होता है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में वैकेंट रहता है। ठीक है, और जब एट लास्ट वो फोर्थ स्टेज पे आता है यानी कि एग्जीक्यूशन पे, तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही जो है वैकेंट रहती हैं। अब हम बात करें, ये तो हमारे हो गई स्टेजेस की बात। अब हम बात करें इंस्ट्रक्शंस की बात। इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट क्या होता है? सपोज कीजिए कि हमारे इंस्ट्रक्शन लीनियर मैनर में थी फर्स्ट में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फैच स्टेज में, यानी कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारा फैच होना था वह I1, देन नेक्स्ट I2, देन नेक्स्ट I3, देन नेक्स्ट I4, देन नेक्स्ट I5। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारे इंस्ट्रक्शन इसी लीनियर वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसी लीनियर वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। नेक्स्ट हमारा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। फर्स्ट हमने पढ़ा था पाइपलाइन कंप्यूटर, दूसरा था हमारा एरे कंप्यूटर, एंड लास्ट वन इज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर हार्डवेयर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर हार्डवेयर सिस्टम organization is determined primarily by the interconnection structure to be used between the memories and processors। यानी कि मल्टी प्रोसेसर हार्डवेयर सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमारी, उसको डिटरमाइन किया गया है प्राइमरीली बाय द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर के द्वारा, जो कि यूज़ होता है मेमोरीज और प्रोसेसर के बीच, जो कि यूज़ होता है मेमोरीज और प्रोसेसर के बीच। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 डिफरेंट इंटरकनेक्शन हैव बीन प्रैक्टिस्ड, यानी कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट इंटरकनेक्शन जो है उन पर वर्क किया जाता है। तो इसमें से फर्स्ट हमारा है टाइम शेयर्ड कॉमन बस, यानी कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कॉमन बस के द्वारा टाइम शेयरिंग की हेल्प से इंफॉर्मेशन को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक मूव किया जाता है। देन क्रॉस बार स्विच नेटवर्क, क्रॉस बार स्विच नेटवर्क, क्रॉस बार स्विच नेटवर्क का मतलब है इस इन अ क्रॉस मैनर वी कैन अप्लाई द नेटवर्किंग प्रोसेस। देन मल्टीपोर्ट मेमोरीज, मल्टीपोर्ट मेमोरीज मतलब वन मेमोरी कैन बी शेयर्ड विद मल्टीपल प्रोसेसर्स। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं मल्टीपोर्ट मेमोरीज। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है स्टूडेंट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास स्पेस टाइम डायग्राम फॉर अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, यानी कि ये हमारे पास नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर है। अब नॉन पाइपलाइन के लिए क्या बताया गया था आपको कि उसमें चारों स्टेज जो है वो पहले से ही कंप्लीट हो ली होती हैं। तो पहले से ही कंप्लीट हो ली हैं, तो आप देख रहे होंगे कि एक स्टेज में हमारी पहले से ही कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, देन नेक्स्ट में हमारी फिर से अगेन उसने क्या करा है, 3 बिट के डिफरेंस से अगेन ये प्रोसेस कंप्लीट की है।
देन अगेन ये प्रोसेस कंप्लीट किया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी कि I1 1 1 1, I2 2 2 2, I3 3 3, देन I4, ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने आज जो डिस्कस करा वह हमने आपके सामने डिस्कस करा आज स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर्स का, जिसमें हमने 3 टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करे जो कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। सो यह जो आज का टॉपिक था स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने पैरेलल पाइपलाइन कंप्यूटर के बारे में जाना कि पाइपलाइन कंप्यूटर जो होते हैं स्टूडेंट, वे हमारे 4 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं: इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, ऑपरेंड फैच और एग्जीक्यूशन, ठीक है। और नॉन पाइपलाइन जो होते हैं हमारे, उनके वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के इशू होने से पहले ही इन 4 स्टेजेस से कंप्लीट होकर एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो पाइपलाइन प्रोसेसर होते हैं स्टूडेंट्स, ये लीनियर मैनर में होते हैं। अब बात करते हैं एरे कंप्यूटर की। एरे कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल ALUs होती हैं, और उन मल्टीपल ALUs को हम प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल लॉक स्टेप फैशन में एग्जीक्यूट होते हैं या ऑपरेट होते हैं। अगर बात करें हम रेप्लिकेशन की यानी कि फीडबैक प्रोसेस की, तो ALUs जो होते हैं उनमें से कोई एक सिंगल बात करें हम अपना गोल अचीव करता है पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कि स्पेशल पैरेललिज्म की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा मल्टी प्रोसेसर हार्डवेयर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमारी, वो प्राइमरली जो है इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर के द्वारा यूज़ की जाती है मेमोरीज और प्रोसेसर के बीच। इनके लिए हमारे 3 डिफरेंट इंटरकनेक्शंस होते हैं: टाइम शेयर्ड कॉमन बस, क्रॉस पार्ट स्विच नेटवर्क और मल्टीपोर्ट मेमोरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।